रिसेंटली बहुत सारी न्यूज़ आ रही होगी कि एडोबी ने फिर से कुछ फक अप कर दिया और उसने अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस भी अपडेट कर दी। तो दिक्कत क्या है? सबसे पहला जो मैं समझ पा रहा हूँ इसमें लिखा है क्लैरिफाइड दैट वी मे एक्सेस योर कंटेंट थ्रू बोथ ऑटोमेटेड एंड मैनुअल मेथड्स सच एज कंटेंट रिव्यू। तो बेसिकली एडोबी ये कह रहा है कि हम तुम्हारे जो भी तुम क्रिएट करते हो अपने प्रोडक्ट्स के अंदर, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर वगैरह, एडोबी उनको रीड करेगा और मतलब बेसिकली एडोबी के पास एक्सेस होगा उन सारी चीज़ों का, जिससे वो अपने एआई को और ज़्यादा एनहेंस कर पाएँ। तो एक तरह से ये तो प्राइवेसी का कंसर्न तो ऑब्वियसली है ही, बट इसमें दिक्कत एक और ये है कि तुम बेसिकली अपना जो कंटेंट है वो फ्री में एडोबी को दे रहे हो। अब अगर तुम कोई भी पेड काम कर रहे हो, तुम उसमें मेहनत कर रहे हो और एडोबी उस चीज़ को यूज़ करके अपने एआई को अच्छा बना रहा है। अ, मतलब यार एआई को अच्छा बनाना तो सिर्फ ये एक बहाना मैं कहूँगा। इसमें और भी अंदर इंटरनल बहुत सारे फैक्टर होंगे। लाइक अभी हमें सिर्फ एडोबी का फायरफ्लाई का पता है, राइट? और कितने सारे मॉडल्स होंगे उसके जो वो और चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। तो वो सारा अ, जो तुम्हारा डाटा है वो उस चीज़ को एनहांस करने में भी यूज़ होगा, और फ्री में। क्यों देना है भाई हमें? नहीं देना। मेन जो पॉइंट है इस अपडेटेड टर्म्स में वो यही है कि हम तुम्हारा डाटा बेसिकली यूज़ करेंगे और खुल्लम खुल्ला करेंगे। मुंह पे बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि मोनोपोली है उसकी, और लोग डिपेंडेंट हैं उसके सॉफ्टवेयर पे, वो कुछ भी कर सकते हैं। और सबसे मतलब मजाक वाली चीज़ क्या है भाई इसमें, इन्होंने सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू। तुम मना भी नहीं कर सकते। मतलब मेरे को नहीं देना भाई डाटा, नो का ऑप्शन दो। नहीं भाई, सिर्फ एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू, मतलब करना ही करना है। तो ये तो मतलब यार जोर जबरदस्ती वाली बात हो गई। अब इसमें और भी इश्यूज हैं। अगर सपोज तुम अपना एडोबी का सब्सक्रिप्शन कैंसिल भी कराना चाहते हो, तो भी तुम्हें ये चीज एग्री करनी ही पड़ेगी, उसके बाद ही तुम एक्सेस कर पाओगे सॉफ्टवेयर। तुम्हारे माथे पे चिपका दिया एक बड़ा सा, और तुम जब भी यूज कर पाओगे सॉफ्टवेयर। ऑनेस्टली मैं तो एडोबी के पहले से ही खिलाफ था, और मैं तो जितना हो सके मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ऑल्टरनेटिव्स पे अच्छे शिफ्ट हो जाऊँ। मेरे को, मैंने पहले ही वीडियो बना रखी थी उस चीज़ पे कि मेरे को सिर्फ एक आफ्टर इफेक्ट्स का ऑल्टरनेटिव नहीं मिल रहा ढंग से, बाकी हर चीज़ का है। और मैं 80 to 90% मैं शिफ्ट भी हो चुका वहाँ से। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो, ये तो पुरानी फाइल्स हैं जो फोटोशॉप की हैं, सिर्फ मैं इसलिए रखता हूँ उसको ताकि मैं वो एक्सेस कर पाऊँ। बट हाँ, जितने भी मेरे नए प्रोजेक्ट्स हैं वो या तो एफिनिटी पे होते हैं या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स लाइक क्रिटा और इंकस्केप वगैरह यूज़ करता हूँ मैं। और वीडियो एडिटिंग का तो तुम्हें पता ही है भाई, डाविंची इज़ द बेस्ट। बेस्ट तो नहीं, बट हाँ, काफ़ी अच्छा। रेडिट पे भी मैं एक कमेंट देख रहा था, इसमें ये बंदा अपना सब्सक्रिप्शन कैंसिल करा रहा है। तो वही चीज़ है कि तुम सबसे पहले तो मना नहीं कर सकते, उसके बाद अगर तुम्हें कैंसिल कराना है कस्टमर केयर पे जाके, तुम एग्री कर ही नहीं रहे इस चीज़ को, और तुम्हें कस्टमर केयर पे तुम बात कर रहे हो कि मुझे सब्सक्रिप्शन कैंसिल कराना है, तो 15 मिनट तक तो वो लूप में फंसा के रखते हैं तुम्हें। और चैट बॉट वगैरह, मतलब ये प्रेस करो वो प्रेस करो। और उसके बाद अगर कोई कनेक्ट होता भी है तो वो सबसे पहले तो फालतू की चीज़ें बोलते रहते हैं कि हम ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, हम आपको ये प्रोवाइड करा सकते हैं। और उसके बाद भी अगर वो कह रहे हैं कि मुझे कैंसिल ही कराना है, तो वो अपने सीनियर से कनेक्ट कराते हैं। सीनियर भी उसको यही चीज़ें समझा रहा होता है कि हम आपको 3 मंथ्स प्रोवाइड करा सकते हैं फ्री। और फिर उसके बाद भी नहीं मानता, तब जाके वो कैंसिल होता है। और ये प्रोसेस सिर्फ 15 20 30 सेकंड का है मैक्सिमम। एडोबी वालों ने भी रिस्पॉन्ड करा है इस चीज़ पे, एक क्लैरिफिकेशन दिया है। ये बता रहे हैं कि कंटेंट एक्सेस क्यों करेंगे, वही सेम चीज़, एडोबी डज नॉट ट्रेन फायरफ्लाई जेनाई ऑन कस्टमर कंटेंट। भाई ये लुभाने की बात कर रहे हैं कि फायरफ्लाई जेन एआई को हम नहीं ट्रेन करते। अरे और भी तो मॉडल होंगे भाई तुम्हारे, उनको ट्रेन करते होगे।
ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती है ना, मतलब ये बहुत ज़्यादा सोच समझ के लिखते हैं कि इनमें वर्ड्स ऐसे-ऐसे यूज़ करें कि अगर किसी ने इनको चैलेंज भी कर दिया ना लीगली, तो ये बातें इतनी सारी घुमा-फिरा के ला सकते हैं कि फँसेंगे ही नहीं ये लोग। अगर इनको पावर दे दोगे ना, सेम इन पॉलिटिक्स, तो ये अपनी चलाने लग जाएँगे और हमेशा ही चलाएँगे, और फँसता कौन है? कस्टमर या पब्लिक। ओके, सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, मैं ना लिंक्डइन देख रहा था अभी, तो एक बंदे ने, ब्रायन कैसिंगर नाम का बंदा है, कंसेप्ट डिजाइन लीड एट वॉल्ट डिज्नी इमेजिनरी। तो ये बंदा एक पोस्ट डालता है एंड ये बता रहा है कि ये इट वाज जनरेटेड बाय एआई। तो जैसे इसने दिखा रखा है कि इन्होंने उस पर डाल रखा है, हेडिंग भी दे रखी है, मेटामॉर्फोसिस मैजिक अनवील्ड अ कैप्टिवेटिंग क्लोजअप इलस्ट्रेशन बाय ब्रायन कैसिंगर। फिर मैंने भी इस पे कमेंट किया था कि इट्स हाई टाइम स्टॉप यूजिंग क्रिएटिव क्लाउड एंड गो फॉर ऑल्टरनेटिव्स, देयर आर ग्रेट ऑप्शंस लाइक एफिनिटी। एफिनिटी पे भी सेल चल रही है 50% ऑफ की, अगर किसी को परचेज करना है तो। और हाँ, जितनी भी तुम्हारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको अच्छे से रीड करा करो, क्योंकि कुछ नहीं पता कौन क्या कब तुम्हारी मेहनत को चुरा ले। और अगर ये कोई बड़ी कंपनी है एडोबी जैसी, तो तुम यार कुछ नहीं कर पाओगे ऑनेस्टली। और अगर इंडिया जैसी कंट्री में है हम, तो वैसे ही कुछ नहीं कर सकते। तुम इतने लफड़ों में पड़ोगे, तुम केस करोगे, ये करोगे, वो करोगे, कुछ नहीं होगा भाई। इनके पास अनलिमिटेड पैसा है, ये नहीं रुकने वाले। तो इनको अगर अच्छे से समझाना है तो बेस्ट यही होगा कि इनके सॉफ्टवेयर यूज़ करना ही बंद कर दो। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड चेंज जब ही होगा जब हम लोग उसको चेंज करेंगे। अगर हम खुद ही चेंज नहीं होना चाह रहे और एक ही सॉफ्टवेयर पे अटके हुए हैं, तो और ये स्टार्ट मेरे हिसाब से ना फ्रीलांसर से सबसे पहले स्टार्ट होगा। कंपनीज जो हैं वो शिफ्ट में टाइम लगाती हैं और ज़्यादातर तो करती भी नहीं है खैर। बट हाँ, फ्रीलांसर्स काफ़ी मज़ा चखा सकते हैं। और यार मेन इफेक्ट ना इस चीज़ का फ्रीलांसर्स पर ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि वो अपने पैसों से ही सॉफ्टवेयर की भी पेमेंट करते हैं, सब्सक्रिप्शन वगैरह सब अपने उससे ही खरीदते हैं। तो आई थिंक ये हाई टाइम है चेंज का। और बस, एडोबी, फक यू।